एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर डी शर्मा से करना पड़ते हैं, आर एस अग्रवाल से होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, और भी PIQ उस टाइप का होता है। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग का पॉलिनोमियल का जो पहला क्वेश्चन था, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप बताना, उसमें से हमने तुम लोग को बोला था क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो पहले उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप लिख दिया था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना। नंबर 2 फैक्टराइज करना, अल्फा बीटा फाइंड करना, उसके बाद उसके बीच में रिलेशंस बनाना। ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो ये जो GX दिया है, ये x² + 1 माइनस x A² + 1, दैट मीन्स x² वाला टर्म को अलग करना है, x वाला टर्म तो अलग है। तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x² + a माइनस x A² + 1। अभी क्या होगा, ये x², ये वाला क्या लिखेंगे, माइनस x A² + 1 प्लस एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x² माइनस A² + 1 इंटू x प्लस, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। x² वाला टर्म, x वाला टर्म, कांस्टेंट वाला टर्म, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, GX लिखा है, और जो PX होता है जो हम लोग जानते हैं, x² + px प्लस, यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे, कैपिटल ए के रेस्पेक्ट। Therefore a equals to small a, b equals to minus A² + 1 और c equals to a। a का वैल्यूज भी a है और c का वैल्यूज भी है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसका फैक्टराइज करना होता है। तो x² माइनस A² + 1x प्लस x² माइनस A²x माइनस x प्लस x कौन रहेगा, x माइनस -1 कौन रहेगा, x माइनस है और x माइनस। अभी x माइनस है इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू, therefore अल्फा इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/, तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/। तो जीरो से तुम लोग भी कर रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा ही नहीं। तो अल्फा का वैल्यूज ए हुआ, बीटा का वैल्यूज 1/a, therefore zeros are केवल 1/, शिवम क्या आता है जीरोस तुम्हारा, इसका हो गया, तुम्हारा जीरो क्या आता, 1/a। और फिर वेरिफिकेशन क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर कट गया, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन वो गलत हो गया। कैसे हुआ, अल्फा प्लस बीटा, या अपन 1/, इसका एलसीएम लिया ए, A² + 1 अल्फा प्लस बीटा, माइनस b/a कैपिटल है, माइनस b, पूरा माइनस b है ना, तो माइनस ऑफ माइनस A² + 1 अपॉन a का वैल्यू ए भी आ रहा है, A² + 1 अपॉन माइनस b/a जो आया, अल्फा प्लस बीटा भी वही आया। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा अल्फा इंटू बीटा, a इंटू 1/a इक्वल्स टू 1, c/a, c का वैल्यू भी स्मॉल है, a का वैल्यू भी स्मॉल,
फर्स्ट वन तो भी हाँ कभी से तुमने जो क्वेश्चन को कर रहे थे ना वो थोड़ा सा आइडिया नहीं रख पाए कि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक टर्म होता है, एक्स एक टर्म होता है और एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, वो वाला तुमने भूल गया तो उस जगह मिस्टेक हुआ। अब उसके बाद इसका तो फैक्टराइज होकर आंसर आ जाएंगे, लेकिन जब कंपेयरिंग होगा रिलेशनशिप जब बनाएंगे उस केस में अल्फा बीटा वो तो तुम्हें आ गया, लेकिन जो माइनस बी बाई ए होगा उस जगह में मिस्टेक है। अंडरस्टैंड? हाँ बेटा तुम क्या कर रहे हो? कौन सा हो गया तुम्हारा? इधर जो हो रहा है क्या देख रहे हो तुम? एक मिनट। अच्छा पहला ये वाला क्वेश्चन है, अभी फोर्थ वाला हम लोग का हो गया, ठीक है बेटा? ये वाला स्टेप में किसी का मिस्टेक होगा, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होता है फैक्टराइज रूट 2 वाला, जो ए वाला और ए वाला टर्म क्या इंटू होता है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2, 2 का फैक्टर क्या होगा? रूट 2 इंटू 2। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इसमें रूट 3 इंटू रूट 3 1 हो जाएगा, तो दैट इज 3 हो जाएगा। लेकिन जब 10 को करेंगे, 10 को जब लिखेंगे उस तरीका से फैक्टर बनाएंगे। ओके, ये वाला तो जल्दी कर लोगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये वाला एकदम अरेंज करके दे दिया, पूरा अरेंज में इसे इंटू कर लोगे तो बस तुम्हारा फैक्टर्स आ जाएगा। इस वाला क्वेश्चन में भी अरेंज है, एक्स स्क्वायर एक्स 2 एग्जाम्पल वाला, ये भी अरेंज है। ये वाला क्या करोगे? इसमें क्या है कि सॉरी ये वाला मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। एक मिनट ये जो दिया ना 2 नीचे है, इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज? एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो इसका एलसीएम कैसे होगा? वाई स्क्वायर प्लस 3/5/2y माइनस 5, 2 एलसीएम आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3/5y माइनस 5, तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 3/5y माइनस 5, इसको फैक्टर्स है। जब कोई फ्रैक्शंस में होगा उसके क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको फैक्टराइज करते। अंडरस्टूड? ऐसे वाला 2 है ना, 2 एलसीएम हुआ तो 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 3/5y, और ये वाला कितना होगा? माइनस 10 माइनस। क्लियर? और 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 5, 5 का क्या होगा? रूट 5 इंटू रूट 5, तो 10 को लिखेंगे 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। ओके, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले ही बता देता हूँ। अच्छा ये वाला रूट वाला है, उसका फैक्टराइज करना है, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं बेटा, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए का वैल्यू कितना बेटा? 1, बी का वैल्यू कितना बेटा? बी का वैल्यू 2, गुड। सी का वैल्यू बेटा माइनस 6 हो गया। अभी वाली फैक्टराइज बचा है, एक्स स्क्वायर 2x जो लिखा है ना, इसको तुम साइड में करो, 6 है, 6 होगा 2 इंटू दैट इज 3, और 2 का क्या करोगे? √2 इंटू √2 इंटू 3। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये क्या था? √2 इंटू √2 इंटू √3, 3 है ना, ये दोनों को इंटू करके कितना होगा? 3√2, और ये वाला क्या रहेगा? तो अभी क्या होगा इस जगह पे? एक्स स्क्वायर 2√2 वाला क्या? 3√2
माइनस एक्स माइनस एक्स, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। माइनस एक्स, अब ये एक्स कॉमन होगा। अभी देखो तुमको बोला था ना 6 को जो है तुम्हें इस तरीका से लिखना है, 6 वाला ऐसा लिख देते ना तुम्हें बहुत आसान पड़ जाएगा। तो अभी देखो √2 कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और ये वाला चला गया, यहाँ पे क्या होगा 3। ठीक है, तो x प्लस 3√2 और x माइनस x प्लस 3√2, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, अभी अल्फा प्लस बीटा माइनस 3√2 प्लस तो कितना होगा बेटा -3√2 प्लस √2 कितना होता है -2 और माइनस b बाई b का मतलब क्या था बेटा 2 माइनस 2, ये का मतलब कितना था 1। वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा बीटा, अल्फा कितना था -3√2, बीटा कितना था √2, तो -3 × 2 तो -6, c बाई c कितना था -6, वेरीफाई। बात क्लियर हो गया, नोट कर लो।